कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं गणित का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो वायरल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 2025 का है, माध्यमिक स्कूल परीक्षा। और उसके बाद मैथमेटिक्स है। आपका जो सेट कोड है वह 110 और 210 है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे और फटाफट देख लेते हैं कि क्या है यहाँ जो दिया गया है। यह नियम कानून सब दिया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे। और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि मैथ में अब बना करके आंसर लाने वाला समय ख़त्म हो गया है। इसीलिए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं कि किसका क्या उत्तर होगा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है कि 92/115 का सरलतम रूप, काट छांट करके इसको छोटा करना है। 4/5 आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है? तो अनंत हो सकती है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 15/1600 जो देख रहे हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद dy² + by+a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो a/d होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक है, तो कौन है। तो √18 है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि a = bq + r, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो r से बड़ा b होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें कौन परिमेय संख्या है। तो ये जो देख रहे हैं ये परिमेय संख्या है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक है, तो कौन है। दोनों ऋणात्मक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो कौन अपरिमेय संख्या है। √27, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है, तो ये जो देख रहे हैं √5 और -5, ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद है, तो कौन है। तो यहाँ ऑप्शन इसका दिया हुआ है x² - 3x - 40, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि युग्म x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8, तो अनगिनत हल होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो b का मान होगा, तो कौन होगा। b का मान -1 होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। तो अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहां a = 0 के वास्तविक मूल नहीं है, यदि b² - 4ac छोटा होगा 0 से, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - x = 0 के मूल हो, तो 1/α + 1/β, तो इसका सही आंसर -1/6, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद, तो इसको निकालना पड़ेगा, तो 137, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो ये जो देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 है। तो 21वां पद 0 है, बी ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर होगा -4। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो कौन समांतर श्रेणी है, तो ये जो देख रहे हैं ये समांतर श्रेणी है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मूल बिंदु के नियामक है, तो मूल बिंदु के नियामक 0 0 होता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR तो QR बटे BC, तो एरिया इसका निकालना है, तो दोनों को पावर कर देंगे। तो ये जो देख रहे हैं ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में यक्स का मान है, तो इसमें कौन है यक्स का मान, तो 70 डिग्री। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु R06 और यस 80 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है, तो ये 4 और 3 यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 4, 6, 8, 2 के बीच की दूरी, तो 4√2 होगा। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी, तो प्रतिच्छेदी या संपाती। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु इतना किस पाद में स्थित है, तो तृतीय पाद में स्थित है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में QR को बिंदु यस तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री और QPR 63 डिग्री, तो कोण PQR आपसे पूछ रहा है, तो 57 डिग्री होगा। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा, तो समकोण होगा। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, तो AD बटे DB बराबर 2/3, तो AE बटे EC का मान होगा, तो कौन होगा, तो ये 2/3 यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटे EC तो BC बटे ED, तो ये समरूप होंगे, तो कोण B बराबर कोण D होगा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि OQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो OP का मान आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यक्स बिंदु से P8 12 की दूरी है, तो 12 इकाई। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखा वो केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री और कोण POQ बराबर क्या होगा, तो 130 डिग्री होगा। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, यहाँ दिए गए समकोण PQR में कोण PRQ बराबर थीटा, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, तो थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, तो 30 डिग्री होगा। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि tan A बराबर 3/4 तो cos A का मान क्या होगा, तो 4/5। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है cot 44 डिग्री बटे tan 46 डिग्री, तो 1 होगा। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, तो tan 45 का मान सबसे अधिक है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी। बी ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि यदि पी क्यू आर आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान होगा, तो एक होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ है कि यदि अल्फा बटे 4 बराबर 15 डिग्री तो √3 कॉसेक अल्फा बराबर तो 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो क्या होगा, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन 90 माइनस ए तो कॉस हो जाता है कॉस ए, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगा, तो दीवार की ऊंचाई 15 मीटर होगा, ए ऑप्शन सही होगा। पाइथागोरस प्रमेय लागू करना होगा। देखिए यहाँ है कि cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि r त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है तो 4πr² वर्ग इकाई, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 6, 8, 9 यक्ष तथा 13 का माध्य 10 हो तो यक्ष का मान क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ वितरण है, इसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, तो सबसे पहले बहुलक वर्ग खोजना होगा। तो बारंबारता सबसे ज़्यादा इसमें 22 है और 22 का निम्न सीमा 15 है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो माध्य को, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनकी कोणों का अनुपात होगा, तो उनकी कोण दो घनों का, तो कोरों का अनुपात, कोर जिसको किनारा कहते हैं, तो उसका अनुपात हो जाएगा 1:3, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा तो 45 डिग्री होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यक्ष भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटकर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी आने की प्रायिकता क्या है, तो इसके रानी आने की प्रायिकता 2/39 है, सॉरी दोस्तों 1/13 है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि PE बराबर 0.08 तो PE डैश मतलब P नहीं हुआ बराबर है तो एक में से घट जाएगा, यानी 0.92 आ जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan² बटे 1 + cot² का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ देख सकते हैं tan² होगा, tan² थीटा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 0.5 के ऊपर रेखा का वैल्यू कितना होगा, तो 5/9 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात है तो इसका घात 2 है, सबसे बड़ का घात 2 है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि √7 है तो √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि x × x² + 2x बराबर कौन होगा, तो कौन होगा दोस्तों, तो गुना करना होगा बारी बारी से दोनों पद में x से, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इतना और इतना का मस, तो 65
यानी 28 और 72 का मसा निकालिएगा तो 4 होगा। सी सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा 1 होगा। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है रूट 2 के स्क्वायर -2 तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। बी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई तथा 3x माइनस 2y बराबर 4 के हल है तो x बराबर 2 y बराबर 1 ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा तो -6 होगा। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 का विविक्तर होगा तो 1225 होगा। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सारबंतर क्या होगा तो 2√2 होगा। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर प्लस 1/y² बराबर 14 तो y प्लस 1/y का मान कौन होगा इसमें से तो यहाँ देखिए यहाँ है ±4 यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का यनमा पद इतना है तो 6n-2 तो n के जगह पर तो पहला पद यानी t1 आपसे पूछ रहा है तो n के जगह पर 1 हो जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा 4 यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 6 - 10 का कोटि है तो कोटि का मतलब y अक्ष होता है तो इसमें कोटि 10 है। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर का मान क्या होगा तो 1 होगा। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है तो y बराबर zx प्लस x/2 यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन ए गुने कौसेक ए बराबर क्या होगा तो 1 होगा। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु ए 6 0 बी 14 0 तथा सी इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें आपको निकालना पड़ेगा 32 वर्ग इकाई होगा। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि cot 90 - थीटा क्या होगा तो cot 90 - थीटा जो होता है वह tan थीटा होता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है तो केंद्रक पूछ रहा है तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है x1 + x2 प्लस ये जो देख रहे हैं बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री तो इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइनस कॉस का पावर 4a तो इसका सही ऑप्शन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा तो 45 डिग्री होगा। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर p/q तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा तो यहाँ है इसका ऑप्शन q प्लस p/q माइनस p यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक ए बराबर 25/7 तो साइन ए का मान आपसे पूछ रहा है तो 24/25 यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर क्या होगा तो 0 होगा। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan स्क्वायर बटे सेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा तो 1 होगा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC बराबर AD बटे DB बराबर 4/5 AC बराबर 18 सेंटीमीटर तो AE का मान पूछ रहा है तो 8 सेंटीमीटर होगा। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता तो 1/2 होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो त्रिज्या का अनुपात 2:5 होगा। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है
कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या धीरिक्षा निकाला जाता है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 3/26 डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बंटन का माध्य क्रम से इतना और इतना है तो बहुलक क्या होगा? 5.2 होगा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेक्षण इतना का माध्यक, तो बढ़ते या घटते क्रम में इसको सजा लेना है और फिर उसके बाद उसको n/2 और n/2+1 वाला फार्मूला लगाना है। डी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि माध्यक का 3 गुना माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, ठीक ना? तो कौन सा होगा? तो बहुलक होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई वाली द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है, तो 6 डिग्री होता है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? तो πr²h। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC, तो AD का स्क्वायर क्या होगा? तो 3CD², यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या r वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2πr²। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र कोण AOC बराबर 130 डिग्री, तो कोण OAC का मान क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ 14 का मिलान चिन्ह, तो 5 लिखते हैं इस प्रकार से और फिर 5 हो जाएगा तो 10, 1 2 3 4 14 हो गया। तो अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ये जो देख रहे हैं ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार से ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछा जाता है। आप इसको वीडियो को रोक करके आप इसको बना लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से 2 नंबर वाला क्वेश्चन सब है और ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन सब है और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये जो मैंने आप लोगों को बताया ये वायरल क्वेश्चन है, निश्चित रूप से कल आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाना, नहीं तो बाद में पछताना होगा। तो दोस्तों बस ये सब है जो आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन सब है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपका टोटल का 100 में 100 आपका हो गया है, पूरा कंप्लीट है। तो कल का एग्ज़ाम छाप देना दोस्तों, छाप करके आना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका परीक्षा बढ़िया से जाता रहे।